हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बजट आय व्यय का अनुमान वर्ष 2026-27 एवं संशोधित अनुमान 2025-26 के लिए आप राजकोष से बजट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट कैसे निकालेंगे कि आपका अनुमानित व्यय लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ था या डिफरेंस वाइज कितना हुआ था। आपको डेट्स रहती है, कुछ डेट्स रहती है पर्टिकुलर, उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर रिपोर्ट निकालनी होती है। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि हमें ये एक्सपेंडिचर रिपोर्ट राजकोष से कैसे निकालनी है। सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और टाइप करेंगे राजकोष। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा राजकोष का, इस पर क्लिक करना है वापस से। यहाँ पे हमारे सामने राजकोष का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको ट्रेजरी लॉगिन में यहाँ पे नीचे ही लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लॉगिन विद यूज़र नेम है गेस्ट एंड पासवर्ड है IFMS#921। तो आपको ये यहाँ पे मेंशन करना है, सभी के लिए यही रहेगा। कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस का ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम ट्रांजेक्शन स्टेटस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलेंगे कि हम रिपोर्ट किस प्रकार देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें DDO वाइज रिपोर्ट एक्सपेंडिचर, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पे फ्रॉम डेट एंड टू डेट डालनी है। उसके बाद हमें ट्रेजरी कोड डालना है, बजट हेड डालना है, क्राइटेरिया डालना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हेड डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। पहले हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। अब जब हम बजट तैयार करते हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर डेट्स रहती है, उसके अकॉर्डिंग बजट रिपोर्ट निकालनी रहती है। तो जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। अगर पूरी फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट निकालनी है आपको तो फ्रॉम डेट में हम सेलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल 2024 एंड टू डेट में सेलेक्ट करेंगे 31 मार्च 2025। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट कर लिया है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। अब हमें यहाँ से हमारा ट्रेजरी कोड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कोड लगता है वो यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ हमने ट्रेजरी कोड भी सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर आप बजट हेड वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बजट हेड मेंशन करना होगा, लेकिन अगर आप सारे बजट हेड की रिपोर्ट एक साथ देखना चाहते हैं तो आप इस जो ऑप्शन है बजट हेड का, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया ऑन में आपको ऑप्शन मिलेगा DDO कोड या ऑफिस आईडी का, तो आप यहाँ पे ऑफिस आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके विद्यालय या कार्यालय की जो भी है उसकी वैल्यू में ऑफिस आईडी मेंशन करनी है। यहाँ हमने ऑफिस आईडी डाल ली है। अब आपको ऑब्जेक्ट हेड का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे बजट हेड सेलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट हेड दे देना है। अदरवाइज सारा फाइनेंशियल ईयर में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ था, जो बजट में हमारा खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, वो सारी रिपोर्ट आपके पास यहाँ पे सारी एक साथ निकल जाएगी। अब ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे PDF मोड सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब रिपोर्ट डाउनलोड होने के लिए आपसे बोलेगा, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब आप डाउनलोड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पे कि बजट हेड वाइज आपके पास पूरी रिपोर्ट आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने रिटायरमेंट का बिल बनाया था तो उसकी रिपोर्ट आपके सामने आ गई है, कितना यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है। सेकंड बजट हेड है 2202-01-101-05। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसका रिकॉर्ड आपके पास एंड में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कोई और रिपोर्ट देखना तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट अगर आप पर्टिकुलर यहाँ पे बजट हेड वाइज निकालना चाहते हैं तो वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपको यहाँ से एक रिपोर्ट डाउनलोड करनी है बजट के तैयार करने के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025। तो आपको ये डेट रेंज सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको मान लीजिए पर्टिकुलर कोई बजट हेड वाइज ही रिपोर्ट निकालनी है तो आपको यहाँ पे बजट हेड पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे बजट हेड भी डाल दिया है। अब आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट हेड में देखना है कि पर्टिकुलर सारे इस बजट हेड में जो भी हेड है वो सारे आपके पास आ जाएंगे, अलग से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट ही रहने देना है एंड यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस डाउनलोड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट डाउनलोड होगी तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो बजट हेड हमने डाला था उसी से रिलेटेड यहाँ पे बजट रिपोर्ट डाउनलोड हुई है, उसके अलावा कोई रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हुई है। तो आप इस तरह अगर बजट हेड वाइज बजट तैयार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस प्रकार बजट हेड वाइज रिपोर्ट राजकोष से निकाल लेनी है ताकि आप बजट प्रॉपरली तैयार कर सकें। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको बजट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट राजकोष से कैसे डाउनलोड करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।